ठेकेदार एकता जिंदाबाद, ठेकेदार एकता जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी। अब भ्रष्टाचार बढ़ गया है, हालत गड़बड़ है, पूरे पीडब्ल्यूडी की हालत खराब है, ऊपर के लेवल पे ज्यादा गड़बड़ है। हमारी मुख्य मांग है कि जो 20 mm जो कारपेट है और उसका हम चाह रहे हैं कि उसका 1 साल गारंटी पीरियड होना चाहिए। जब हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम धरना स्थल पर रहेंगे, नहीं उठाएंगे धरना। का काम भी ठप पड़ा है, शुरू से लेकर अब तक ठप पड़ा है। 2 पाइलिंग खुदी, उसका ही काम वो हमारे से टाइम मांग के ही उसने 2 दिन वो काम पॉइंट कर रहा है और कोई काम नहीं चल रहा है अब तक। 100 टन वाला ट्रोला जाता है 50 गड्ढे खाली करने, तो सड़कें कहाँ से वो डीएलपी पूरी कर पाएगी। जौहर, मैं डॉक्टर नीरज बील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबरगवाह पर। और इस वक्त खबरगवाह बना हुआ है एक ऐसे मुद्दे पर जो 7 जुलाई से लगातार चल रहा है। और ये मुद्दा है पीडब्ल्यूडी के अंदर ठेकेदारों की हड़ताल। इस हड़ताल से बहुत कुछ प्रभावित हुआ है, इस हड़ताल से बहुत कुछ चीजें रुक सी गई हैं। सीकर का पुलिया हो या फिर दूसरी जगह पर रोड और दूसरे कार्य हड़ताल की वजह से ठप पड़े हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि जो कार्य हैं वो किसी भी सूरत में बंद नहीं है और वो कार्य लगातार जारी रहेंगे। आइए देखते हैं इस वक्त हड़ताल पर सीकर में बैठे जो संवेदक हैं, जो ठेकेदार हैं, वो इस हड़ताल को आज 7 जुलाई से लगातार हड़ताल पर हैं और लगभग आज 11 तारीख हो चुकी है और 7 से 7 लगभग 34 दिन का समय हो चुका है। क्या बारिश के बाद जो खड्डे पड़े हैं, जो सड़कें टूटी हैं, उनमें कुछ सुधार होने की गुंजाइश है, उनमें कुछ काम होने की गुंजाइश बची है या फिर आगे कुछ होगा, बात करें। इस धरने पर बैठे हैं जो संवेदक, उनके जिलाध्यक्ष हैं हरलाल सिंह जी। जी हरलाल सिंह जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 7 जुलाई से आप लगातार बैठे हैं, लगभग 34-35 दिन का समय हो चुका है। सरकार ने आपकी कितनी सुनी? एसीएस साहब से बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन तो दिया है, 2 बार बुलाया भी उन लोगों ने, लेकिन उसका कोई सकारात्मक जवाब मिला नहीं। हमारी जो मांगे हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि कुछ मांगे मान लेंगे, लेकिन हमारी मुख्य मांग डीएलपी की है, उस पे आज तक उन्होंने कोई तरह का कोई जवाब नहीं दिया। हमारी मुख्य मांग है कि जो 20 mm जो कारपेट है और उसका हम चाह रहे हैं कि उसका 1 साल गारंटी पीरियड होना चाहिए, जबकि ये लोग उसको भी 5 साल मान रहे हैं, हाईवे की जो डीएलपी है उसको भी 5 साल मान रहे हैं। तो ये जो मुख्य मांग है ये आपकी एकमात्र मांग है या जो सब्सिडी जो साइड? मुख्य मांग तो हमारी डीएलपी की है और बाकी और सभी 14 मांगे हैं, 13 मांगे और हैं हमारी, वो सभी मांगे हैं, लेकिन वो मुख्य मांग बता रहे हैं हम, ये डीएलपी की मुख्य मांग ये है। तो आपने एसीएस से बात की है, तो एसीएस का रुख किस तरह का? एसीएस साहब से हमारे जो जयपुर का नेतृत्व है उन्होंने बात किया है। हम लोग यहाँ से, हमारे में से कोई नहीं गया था, उन लोगों ने कहा पॉजिटिव सोच है उनकी। अब उन लोगों ने को कमेटी बनाई है कि 7 दिन में कमेटी बना के आपको उसका कमेटी जो भी निर्णय करेगी उसके मुताबिक हम आपके पे कार्रवाई करेंगे। डीएल 34 दिन से अधिक का समय हो चुका है और 7 दिन की बात थी, तो कहाँ तक बात पहुंची है आपके? अभी 15 अगस्त का पर्व है, उसके 16 अगस्त को ये फाइनल है कि भाई ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। 16 अगस्त को उनका 7 दिन पूरा होता है। 16 अगस्त को जन्माष्टमी। हाँ, जन्माष्टमी नेक्स्ट डे मान लो जी, 17 को मान लीजिए। 17 तारीख को कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी एसीएस साहब को और एसीएस साहब उसके हिसाब से बताएंगे। हमारे साथ काफी एक्सपीरियंस्ड जो ठेकेदार हैं वो भी हैं, उनसे गारंटी पीरियड की बात जहां अटकी पड़ी है उसमें क्या दिक्कत ठेकेदारों को? शुरू से गारंटी पीरियड, मैं पिछले 45 साल से ठेकेदारी कर रहा हूँ, 6 महीने गारंटी पीरियड होती थी। हम मार्केट से मटेरियल लाते हैं, सब तरीके का जैसा इंजीनियर हमें बताता है उसको असेंबल करके सड़क, मकान जो भी सरकार इंजीनियर बनवाती है वो बनवाते हैं। उसकी डीएलपी 6 महीने ही होती थी,
मैं यूँ कह रहा हूँ आज भी रेलवे में 6 महीने डीएलपी है। ये हमारे पास वाला ब्रिज बन रहा है, इस ब्रिज में यहाँ वाला पोर्शन है जो पीडब्ल्यूडी बना रही है उसकी तो 5 साल डीएलपी है, और जो रेलवे बनाएगा उसकी 6 महीने डीएलपी है। तो डीएलपी का मतलब इन्होंने ये कर लिया कि डीएलपी ठेकेदार की है। इंजीनियर ड्राइंग डिजाइन जो भी कुछ बताता है वो चीज़ हम बनाते हैं, और पहले तो 6 महीने उसको देख के और उसके पैसे रिफंड कर देते थे। अब भ्रष्टाचार बढ़ गया है, हालत गड़बड़ है, पूरे पीडब्ल्यूडी की हालत खराब है, ऊपर के लेवल पे ज़्यादा गड़बड़ है, तो ऊपर के लिए दुकानें से चल रही है, ऐसी स्थिति है। तो क्या माना जाए कि जो ठेका होता है 100 रुपए का, उसमें से भ्रष्टाचार कितना चला जाता है? अब ये तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन आपके पास ऊपर के लेवल पे ज्यादा गड़बड़ है। पहले अच्छे काम होते थे, ये क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ये होने के बाद हमारे झुंझुनू में पड़ोस में केवल ये डिमांड रखी है उन्होंने कि भाई हमारा क्वालिटी कंट्रोल का स्टाफ ही बदलो, वो ही गड़बड़ हो रहा है। तो कुल मिला के ऊपर के लेवल पे ज़्यादा गड़बड़ है। और डीएलपी ये 10 साल 20 साल करने से ठेकेदार के क्या होगा कि घर बिक जाएंगे, आज सारा कुछ ऐसा हो जाएगा। बाकी काम 20 साल तक 10 साल तक कोई ठेकेदार कोई मेंटेन थोड़ी कर पाएगा। पीएमजीएसवाई में भी ये जो 5 साल की डीएलपी करी है उसमें मेंटेनेंस के पैसे देते हैं, वो हर साल अलग से मेंटेनेंस के पैसे देते हैं। ऐसे करके डीएलपी करी है कायदे से। डीएलपी जब रेलवे में 6 महीने है तो पीडब्ल्यूडी में क्यों नहीं है? दूसरी बात, बाकी डीएलपी पड़ोस के स्टेटों में जो कोई है, पड़ोस वाले स्टेटों में वो डीएलपी 3 साल 5 साल अंदर ही है सारी, तो वो उनके हिसाब से क्यों नहीं होती? पिछले दिनों अपन ने बात की थी, जब आपने शुरू किया था तब भी बात की थी। जो ग्रामीण सड़कें हैं, आपने बताया कि ग्रामीण सड़कें भी उतनी ही गारंटी में जा रही हैं जितनी हाईवे जा रहा है। हाँ, ग्रामीण। तो मेरा सवाल ये है कि इन पे जो वर्क भार है ग्रामीण सड़कों पे, या जो लोडिंग की कैपेसिटी है वो कितनी होती है? जो 10 हाईवे पे कितनी? हाईवे पे तो बड़ा ट्रैफिक चल सकता है, 20-30 टन 40 टन। यहाँ तो क्या है कि 8-10 टन 15 टन चल सकता है। और 25-30 इंची की थिकनेस की सड़कें होती है, इनकी मुश्किल से 1 साल डीएलपी होती थी पहले। हाँ, तो सेंटीमीटर की 25-30 सेंटीमीटर की 1 फुट की लगभग वो 20 mm PMC की ऊपर डामर होती थी। तो इसका 1 साल से ज्यादा डीएलपी, ये कह रहे हैं 5 साल इसको भी चलाओ। डिपार्टमेंट आपको ओवर लोडिंग है ना? ऐसा भी है क्या कि डिपार्टमेंट ये भी गारंटी दे रहा है कि इस पे इतने वजन से ज्यादा जो है चल ही रहा है, कोई नहीं जाएगा? वो सारा ट्रैफिक चल रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है, सरकार रोक ही नहीं पाती है। यहाँ 100 टन का 50 टन का 150 टन का कोई भी ट्रैफिक आ जाता है। ऊपर ग्रामीण सड़कों पे 50 कट्टे सीमेंट लेनी है, उसमें 100 टन वाला ट्रोला जाता है 50 कट्टे खाली करने। तो सड़कें कहाँ से वो डीएलपी पूरी कर पाएगी? हम यूँ कह रहे हैं 3 साल तो मर पड़ के खड्डे पूर के काम चला दें, ये कह रहे हैं 5 साल करो 10 साल करो, कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसे करके ये चल रही है। ऊपर के लेवल पे बड़ी दुकानें खोल रखी है, मोटा काम। आप क्या बताएंगे इससे जो डीएलपी है इसमें कि भाई जो ग्रामीण सड़कें हैं उन पे कोई डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी ये गारंटी देता है या नहीं देता कि इस पे इतने वजन का ही साधन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं? ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, अभी कोई पाबंदी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ये क्लोज है या नहीं? नहीं, क्लॉज कुछ भी नहीं है। बाकी वो डेंसिटी वो सारा डिसाइड है, उसके बावजूद भी ट्रक हैवी लोड के जा रहे हैं, इसी वजह से सड़कें टूटती हैं। तो ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इसके खिलाफ कोई आपने डिपार्टमेंटली कोई इशू रखा या नहीं रखा जब कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं कोई रखा है, पर आगे भविष्य में कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। ऐसे चल रहा है, कितना और चल सकता? जब तक हमारी मुख्य मांगे हैं, 14 सूत्री मांगे थी हमारी पूरे राजस्थान एसोसिएशन संघर्ष समिति से भी 11 सदस्य हमारे वहाँ जयपुर में भी गठित कर रखे हैं, और हर जिले में भी हमने पंडाल और धरना स्थल कर रखा है। कम से कम 18 जिलों में हमारे पंडाल लगा रखे हैं। और ये जब तक मांगे नहीं माने जाएगी, जब तक हो सकता है 15 दिन भी चल सके, 20 दिन भी चल सके, महीना भर भी चल सकता है। और डीएलपी मुख्य मांगे है। दूसरी हमारी जीएसटी सस्पेंड की बात है, पिछले दिनों जब मैं आया था तब भी हुई थी, लेकिन देखने में यह आया है कि काम लगातार चल रहे हैं। कौन लोग हैं? क्या वो ठेकेदार आपके साथ नहीं है क्या? कुछ वर्क के कोई 2 या 3% चल रहे हैं, कोई उतना
वर्क चलने में 90% बंद है वर्क आज भी। पहले 2-3% चले, वो भी आज की तारीख बंद इसलिए है क्यों हमारे साथ ये जो क्रेशर है खनन वाले हैं वो भी हमारे साथ। ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, सीकर का जो पुलिया है यहाँ भी काम चल रहा है। नहीं, सिक्कर का पुलिया जो चल रहा है 2 पाइलिंग खोदी गई थी, उसकी वजह से उसको वो लाइन टूट गई हुई थी, उस लाइन को रिपेयर करने के लिए वर्क चल रहा है और कोई उतना वर्क है फास्ट नहीं चल रहा है। पुलिया का काम ठप है। हाँ ठप पड़ा है, पुलिया का काम भी ठप पड़ा है, शुरू से लेकर अब तक ठप पड़ा है। 2 पाइलिंग खुदी, उसका ही काम वो हमारे से टाइम मांग के ही उसने 2 दिन वो काम पॉइंट कर रहा है और कोई काम नहीं चल रहा है साइडों पर। अब जो है अखबारों में लगातार आती रहती हैं, बिड इशू भी आ रहे हैं, जो टेंडर हैं वो भी आ रहे हैं, टेंडर की डेट भी अब आ गई है। तो क्या कुछ आप तो हड़ताल पर हैं, तो क्या आपने भाग लिया है या 6 से लेकर आज दिनांक तक एक टेंडर सिंगल यहाँ सिक्कर में एग्रीमेंट नहीं हुआ है। 60 दिन में एक सिंगल टेंडर का वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है और ना टेंडर हुआ है ना एग्रीमेंट हुआ है। 60 दिन में कोई सिंगल टेंडर नहीं हुआ, सिक्कर में नहीं, राजस्थान में नहीं हुआ, कहीं नया वर्क का टेंडर नहीं हुआ। जो पहले पुराने एग्रीमेंट के वही वर्क चल रहे हैं, कोई 2-4% और नया वर्क नहीं चला। आज भी NIT थी कल हमारी लास्ट डेट, उसमें भी किसी की भूमिका नहीं आई है अभी तक सामने और कोई सब टेंडर सब बंद है। अगर कोई बाहर से आ जाए तो? बाहर से आ जाएगा सर तो वो यहाँ काम नहीं कर पाएगा सर, क्यों लोकल में सब ठेकेदार बहिष्कार में बैठे हैं। बाहर से कोई अदर विभाग का आता है तो अपना खामियाजा भुगतेगा, यहाँ आगे काम नहीं कर पाएगा। और 10 साल की गारंटी में काम तो करना दूर की बात है सर, एग्रीमेंट ही नहीं कर पाएगा वो आज। आप विरोध करेंगे या वो? नहीं, विरोध हम भी करेंगे, वो विरोध करने से पहले मेरे हिसाब से हमारे पास एग्रीमेंट करने नहीं आएगा, विभाग में एग्रीमेंट करने नहीं आएगा। विरोध करने की जरूरत नहीं, उसको पता है विरोध करने के लिए बैठे हैं हम 60 दिन से। तो ये चीज तो वो अगर टेंडर बाहर से डाल दिया ऑनलाइन भूल वंश उसकी गलती हो गई तो वो एग्रीमेंट करने नहीं आएगा यहाँ, ये भी कन्फर्म है। आप क्या कहेंगे, इस हड़ताल को कितने दिन और खींचने का विचार है? क्या जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक चालू रहेगा। यानी कि वो जो जैसे दूसरे संगठन करते हैं वैसे ही? हाँ, जब हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम धरना स्थल पर रहेंगे, नहीं उठाएंगे धरना। तो एक सवाल मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था, 100 रुपए के टेंडर में भ्रष्टाचार कितना हो रहा है? भ्रष्टाचार को तो कहाँ जरूर पड़ा, तो भ्ष्टाचार को नीचे ले ऊपर तक चालू है भी वो कायम है, कतोक हो रहे हैं नहीं इको काय अनुमान है, इको काय अनुमान है। मतलब रोड की जगह कारतोल बिसावाड़ी नौबत भी ना 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 कोनिया कोनिया मतलब भ्रष्टाचार ज्यादा तो कोनी ना ना कोनिया तो डामर की जगह डामरी लागनी है, तार कोल की गोला के तो फिल्म में दिखाओ है। ना 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 गलत दिखाओ है, गलत दिखाओ है। तो अब इस को हड़ताल है, ये हड़ताल सुथान लागे है कि सरकार थारकन देख रही झुकना पड़ है सरकार ने, झुकना ही पड़ सब काम में, रोटी वोटी सब बंद है, खाने खाने नहीं बंद को जहाँ जैसे मान बाकी मांगे ने मान सी तो मैं बंदी है मखाड़ा है, अगर चालू बाकी हड़ताल है ना मेरे काम कर भी कहीं कर कठों कर अच्छा बाकी हड़ताल भी हड़ताल जारी है, करे सब बंद है, रुपया बढ़ा दिया जो समर्थन दे दियो वहाँ कि जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक हम नहीं चलाएंगे करे जोन बंद है। तो अब सरकार जकी है वह कम कर दे थारी कि भाई गारंटी पीरियड कम कर दी हो जाए, एक मांग मान ले जा ठीक रह जाए। हाँ जाना कोई दिक्कत को नहीं, बाकी की मांगागी बाकी की तो आगे भेजेडी है फाइल आना मुझे GST है, GST ऊपर हो रहा नहीं है तो बता अलग है। आप क्या कहोगे? हाँ जी, आप क्या कहोगे इस हड़ताल में कितनी अब आपको लग रहा है कि कितनी और लंबी? ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी सभी का वो एक ही है, तब तक ये चालू रहेगी। मेन बात DLP की है, ग्रामीण सड़कों की है, ग्रामीण सड़कों की थिकनेस क्या है, उसकी लोड कैपेसिटी क्या है, वो इनसे ही पूछा जाए कि जो अधिकारी वर्ग हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको ही पूछा जाए भाई ये लोड कितना ले सकती है, उसका एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हैं। भाई रोड बनाई है 9 टन कैपेसिटी की, उस पे 100 टन कैपेसिटी का लोड कैसे झेलेगा, तो वो रोड तो डैमेज होगी, उसकी हम 10 साल से कहाँ से गारंटी पीरियड देख पाएंगे? अपने घर की ही 10 साल की नहीं होती है। जो हमारे पे ऊपर थोपा जा रहा है उन इंजीनियर्स को ही पूछा जाए कि आपके घर का 10 साल चल जाता है, प्लस्तर ही नहीं चलता है, उनका खुद का ही नहीं चलता है, अपना ही नहीं चलता है, मटेरियल ही ऐसा है। एक बात और पूछना था ना, अन्य राज्यों में अभी चुनाव भी आवाड़ा ही है, लोकल बॉडी का, अपने सरपंचा का, नगर पालिका का, परिषद का, तो रोड तो टूटी पड़ी कत्ता नहीं सुधार हो उसका। जब तक आप मांगे हम पूरी नहीं करे जब तक ना फिर वोट की मांग, वोट क्या तो मांग सी वोट तो वोट मांग सी तो मांग ली सी वोट हम कहीं है
सब में डीएलपी एक साल ही है, ठीक रमा लिया है 5 साल। तो पीडब्ल्यूडी कमाए नहीं है उनको क्यों हो रहे हैं के लाग रहे? अब वो तो उच्च अधिकारी हैं, जगह करें लगाओ हैं कंडीशन आज की लगाओ। मन लगा है कि ठेकेदार ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। देखो वो तो बाकी सोच है, वो तो उनकी सोच है, अपन क्या कर सकते हैं। 10 साल की तो हाईवे की करनी हुआ, 7 साल की हाईवे की जगह में 150 mm क्रस्ट हुआ है डामर को। अरे 20 mm क्रस्ट को ऊपर चलाना चाहो क्यों चलो? बात साफ है, ये कह रहे हैं कि 150 mm के क्रस्ट की बात पे 10 साल की गारंटी होती है और हमें 20 mm के क्रस्ट पे 10 साल की गारंटी देनी पड़ रही है, जिसके विरोध में है। और कुछ और मांगे हैं जिसको लेकर फिलहाल पूरे प्रदेश में बता रहे हैं कि धरना प्रदर्शन चल रहा है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से कोई काम नहीं हो पा रहा है। और जैसा कि अभी बातचीत हुई है, माइनिंग जो है वो भी अब बंद पड़ा है और वो तो बंद पड़ेगा ही, काम यहाँ हो नहीं रहा है, तो उसका अगर वो काम भी चले तो कैसे चले। बहरहाल सरकार कब इनकी बात सुनेगी? 1 माह और 4-5 दिन का समय इनके पास इनको बैठे हुए हो चुका है। तो फिलहाल हम खड़े हैं वो कार्यालय, अधीक्षण अभियंता कार्यालय। साहब से बातचीत की, उनसे उनका आउटलुक जानना चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, ये कहते हुए कि मैं मीडिया को बाइट नहीं दूंगा। क्या ये सही है? क्या मीडिया के साथ जो अधीक्षण अभियंता साहब हैं वो क्यों कतरा रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल। फिलहाल इस परिसर में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो यहाँ पर देखा जा सकता है 7 जुलाई से लगातार चल रहा है। मीडिया से बातचीत करने के लिए किसी भी अधिकारी को अधिकारी द्वारा इस तरह का बयान देना, इस तरह की बातचीत करना अपने आप में एक अलग विषय है। एक अलग तरीके से उनसे बातचीत की जाएगी, लेकिन फिलहाल हड़ताल 7 जुलाई से जारी है। कुछ टेक्निकल इशू पे बात करनी थी लेकिन नहीं हो पाई। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन आपसे जाते जाते एक सवाल हम जरूर करना चाहेंगे। सवाल ये है कि क्या ठेकेदारों की ये हड़ताल जायज है? क्या जो अधीक्षण अभियंता हैं उन्होंने मीडिया को बाइट देने से मना किया है, क्या वो सही हैं? आखिर ऐसा क्यों हुआ है? आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगुलान जारी रहेगा। जोहार।